नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें टॉप 10। आइए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वन्यजीव संरक्षण पर अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री। NBWL बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। दूसरे दिन उन्होंने गिर राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी का आनंद लिया और वन्य जीवों के मुद्दे पर अहम बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी NBWL की बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव संरक्षण से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। इस बोर्ड में सेना प्रमुख, विभिन्न राज्यों के सदस्य, NGO प्रतिनिधि, मुख्य वन्यजीव वार्डन और सचिव शामिल हैं। प्रधानमंत्री NBWL के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सौराष्ट्र स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के दर्शन कर शिवलिंग पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अभिषेक किया। दौरे के पहले दिन वे जामनगर पहुंचे और वनतारा पशु देखभाल केंद्र का निरीक्षण किया। उनका यह दौरा वन्यजीव संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने की दिशा में उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 97वें ऑस्कर अवार्ड का भव्य समापन, विजेताओं की घोषणा पूरी। फिल्म अनोरा का जलवा बेस्ट फिल्म समेत 5 ऑस्कर जीते। लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित 97वें ऑस्कर अवार्ड समारोह का भव्य समापन हो गया। सेरेमनी के दौरान सभी 23 कैटेगरी के विजेताओं की घोषणा की गई। इस साल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अनोरा का दबदबा देखने को मिला, जिसने बेस्ट फिल्म समेत कुल 5 ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किए। फिल्म की शानदार प्रस्तुति और कहानी को खूब सराहा गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियन ब्रॉडी को उनकी फिल्म द ब्रूट लिस्ट के लिए दिया गया, जिसमें उनके दमदार अभिनय को आलोचकों और दर्शकों से सराहना मिली। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान मिकी मेडिसन को फिल्म अनोरा में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया। इस समारोह में दुनिया भर के फिल्मी सितारों और फिल्म मेकर्स ने हिस्सा लिया, जहां विजेताओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ऑस्कर 2025 में भी कई शानदार फिल्मों और कलाकारों की उपलब्धियां देखी गईं, जिससे यह आयोजन यादगार बन गया। शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत लेकिन जल्द आई गिरावट। सेंसेक्स 429 अंकों की बढ़त के बाद लाल निशान में फिसला। शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत लेकिन जल्द आई गिरावट। सेंसेक्स 429 अंकों की बढ़त के बाद लाल निशान में फिसला। शेयर बाजार ने सोमवार को उतार चढ़ाव भरे सफर के साथ नया हफ्ता शुरू किया। बाजार की ओपनिंग हरे निशान में हुई, जिससे निवेशकों को राहत मिली, लेकिन यह तेजी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जल्द ही सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में आ गए, जिससे पिछले हफ्ते की गिरावट झेल चुके निवेशकों की उम्मीदें फिर कमजोर पड़ गईं। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 429.31 अंकों की छलांग लगाकर 73,627.41 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 130 अंक चढ़कर 22,254.70 के स्तर पर आ गया। लेकिन थोड़ी ही देर में बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ा और सूचकांक नीचे फिसलने लगे। उधर भारतीय रुपया भी हलचल में रहा। शुरुआती कारोबार में यह 6 पैसे मजबूत होकर 87.31 प्रति डॉलर पर पहुंचा। बाजार में शुरुआती उतार चढ़ाव ने निवेशकों को असमंजस में डाल दिया। अब सबकी नजर आगे के ट्रेंड पर है। बाजार फिर संभलेगा या गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा। सड़क सुरक्षा पर सख्त, सीएम योगी। एक्सप्रेसवे पर अस्पताल बनाने के निर्देश। ब्लैक स्पॉट चिन्हित कराए जाएंगे। 20 जिलों में चलेगा विशेष अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सड़क सुरक्षा परिवहन की बैठक में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई निर्देश दिए। उन्होंने एक्सप्रेसवे पर फूड प्लाजा की तरह अस्पतालों की व्यवस्था करने पर जोर दिया, ताकि दुर्घटना की स्थिति में त्वरित उपचार मिल सके। साथ ही ट्रॉमा सेंटर, एम्बुलेंस और क्रेन की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने और 20 सबसे अधिक दुर्घटना वाले जिलों में विशेष अभियान चलाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने स्कूल कॉलेजों में ट्रैफिक नियमों को पाठ्यक्रम में जोड़ने और जागरूकता अभियान चलाने को कहा। डग्गामार वाहनों व ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई, बिना परमिट बसों को रोकथाम और लंबी दूरी के वाहनों में 2 ड्राइवरों की अनिवार्यता पर भी जोर दिया। मुख्य बाजारों, अस्पतालों और स्कूलों के बाहर स्पीड ब्रेकर बनाने, ट्रैफिक जाम कम करने और RTO दफ्तरों को बिचौलिया से मुक्त रखने के निर्देश दिए। भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। केन विलियमसन का संघर्ष बेकार, न्यूजीलैंड 205 रन पर ऑल आउट। भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दुबई में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर के अर्धशतकीय पारी के दम पर 50 ओवर में 249/9 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 205 रन पर ऑल आउट हो गई। केन विलियमसन ने 81
रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी ने मैच भारत की झोली में डाल दिया। वरुण ने 42 रन देकर 5 विकेट झटके, जबकि कुलदीप यादव ने 2 और अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने एक एक विकेट लिया। भारत ने 4 स्पिनरों के साथ उतरकर फायदा उठाया, जिन्होंने न्यूजीलैंड के 9 विकेट चटकाए। भारत अब 4 मार्च को ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल खेलेगा, जबकि न्यूजीलैंड का सामना 5 मार्च को दक्षिण अफ्रीका से होगा। बिहार विधानसभा में आज नीतीश सरकार पेश करेगी अपना आखिरी बजट। रोजगार, महिला कल्याण और किसानों पर रहेगा बजट का फोकस। बिहार विधानसभा में आज नीतीश सरकार का आखिरी बजट पेश होगा, जिसमें रोजगार, महिला कल्याण और किसानों पर विशेष ध्यान रहने की उम्मीद है। इस बार का बजट करीब 3.10 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। आगामी चुनावों को देखते हुए सरकार नौकरियों, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण योजनाओं का बड़ा ऐलान कर सकती है। रोजगार बढ़ाने के लिए शिक्षक और सिपाही भर्ती की घोषणा संभव है। बिहार में पेट्रोल, डीजल के दाम कम करने पर भी विचार हो सकता है। सरकार किसानों के लिए ऋण माफी, ब्याज सब्सिडी और मंडी व्यवस्था लागू करने पर ध्यान दे सकती है। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी संभव है। साथ ही सड़क, पुल, पर्यटन और सार्वजनिक परिवहन के लिए बजट बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान रहेगा। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी का यह बजट राज्य के विकास और चुनावी समीकरण को साधने की कोशिश करेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज से शुरू 11 अप्रैल तक चलेगा। 7 मार्च को मुख्यमंत्री पेश करेंगे 2025-2026 का बजट और अनुपूरक बजट। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज नागरिक सचिवालय जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के साथ शुरू होगा और 11 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के दौरान उपराज्यपाल सरकार की उपलब्धियों और प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालेंगे। विपक्ष, खासकर पीडीपी, कई विवादित मुद्दे उठाने की तैयारी में है, जिससे सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। 4 से 6 मार्च तक उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जबकि 7 मार्च को मुख्यमंत्री 2025-26 के बजट और 2024-25 का अनुपूरक बजट पेश करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण विधायक गृह विभाग से जुड़े मुद्दों पर सवाल नहीं उठा सकेंगे। विधानसभा में 90 सीटें हैं, लेकिन 2 सीटें खाली हैं। हर विधायक 20 प्रश्न रख सकता है और अब तक 1300 सवाल दर्ज किए गए हैं। नेका के 42 विधायक सत्ता पक्ष में हैं, जबकि विपक्ष में भाजपा के 28, कांग्रेस के 6 और अन्य निर्दलीय विधायक शामिल हैं। अमेरिका यूक्रेन के रिश्तों में नरमी, जेलेंस्की ने जताया आभार। ट्रंप से विवाद के बाद बैकफुट पर यूक्रेन, अमेरिका को साधने की कोशिश। अमेरिका यूक्रेन के रिश्तों में नरमी, जेलेंस्की ने जताया आभार। ट्रंप से विवाद के बाद बैकफुट पर यूक्रेन, अमेरिका को साधने की कोशिश। अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों में आई तलखी अब थोड़ी नरम पड़ती दिख रही है। बीते हफ्ते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर जेलेंस्की की मुलाकात में तीखी बहस देखने को मिली थी, जहां ट्रंप ने यूक्रेन पर अमेरिकी मदद की अनदेखी का आरोप लगाया था। जेलेंस्की भी नाराज दिखे, लेकिन अब उन्होंने अमेरिका के समर्थन के लिए आभार जताते हुए माहौल को संभालने की कोशिश की है। वीडियो संदेश में जेलेंस्की ने कहा, हम अमेरिका की मदद को महत्व देते हैं और इसके लिए आभारी। उन्होंने यूरोप के समर्थन की भी सराहना की। इस बीच लंदन में हुई यूरोपीय नेताओं की बैठक में यूक्रेन की सैन्य सहायता बढ़ाने की सहमति बनी। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा, यूरोप को रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हालांकि अमेरिका को पूरी तरह नजरअंदाज करना मुश्किल है, इसलिए यूक्रेन संतुलन साधने की रणनीति अपना रहा है, जिससे अमेरिकी सहयोग बना रहे। दिल्ली में नहीं बचा कोई कोयला आधारित पावर प्लांट, डीपीसीसी ने कोर्ट को दी जानकारी। एनसीआर में पावर प्लांट से होने वाला प्रदूषण पराली जलाने से 16 गुना ज्यादा। रिपोर्ट दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी ने कोर्ट को बताया कि आईटीओ, राजघाट और बदरपुर स्थित तीनों कोयला आधारित पावर प्लांट क्रमशः 2009, 2015 और 2018 में बंद कर दिए गए थे। अब दिल्ली में कोई कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट संचालित नहीं। पिछली सुनवाई में अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीपीसीबी, डीपीसीसी, यूपीसीबी, एचएसपीसी, पीपीसीबी, सीएक्यूएम और पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। फिनलैंड स्थित थिंक टैंक CRAE की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआर के कोयला आधारित पावर प्लांट हर साल 281 किलो टन सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 उत्सर्जित करते हैं, जो पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से 16 गुना अधिक है। रिपोर्ट ने पावर प्लांट्स को वायु प्रदूषण का बड़ा स्रोत बताया। इसके अलावा दिल्ली की मौसमी परिस्थितियां प्रदूषण संकट को बढ़ा रही हैं। रुकी हुई हवा और गिरता तापमान प्रदूषकों को फैलने नहीं दे रहा, जिससे हवा की गुणवत्ता जहरीली बनी हुई है। दिल्ली में डीजल पेट्रोल बंद करने के फैसले का विरोध, टैक्सी यूनियनों ने दी आंदोलन की चेतावनी। पुराने वाहन को स्क्रैप करने की नीति पर सवाल, ट्रांसपोर्ट संगठनों ने बताया अन्यायपूर्ण।
दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने सरकार के डीजल पेट्रोल न देने के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की नीति शुरू से विवादित रही है। टैक्सी चालक नए वाहन की किस्तें 5 से 7 साल तक चुकाते हैं, लेकिन 10 साल बाद गाड़ी कबाड़ में बदल जाती है। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दी। ऑल इंडिया लग्जरी बस यूनियन के महासचिव श्यामलाल गोला ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण जरूरी है, लेकिन फिटनेस पास गाड़ियों को चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए। ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा ने समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों को फिटनेस जांच की मांग की। कैपिटल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष चंदू चौरसिया ने कहा कि यह फैसला हजारों वाहनों को स्क्रैप में डाल देगा। उन्हें कोई वैकल्पिक समाधान निकालने की जरूरत बताई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें।